नमस्कार। मैं आभा शर्मा जावास। मैं एक यूट्यूब पे ऑडियो बुक का चैनल चलाती हूँ और पिछले 2 साल से मैंने कुछ ऑडियो बुक्स उसमें डाले थे। तो मुझे स्पेस का थोड़ा सा इशू आ रहा था, जिसके लिए मैंने ये G ड्राइव आर्मर 80D परचेज़ किया। 1 टेराबाइट है ये। मैंने इसको खोल के इंस्टॉल कर लिया है, पर मुझे इसको इंस्टॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। लगभग आधे दिन के आसपास मुझे लगा इस ड्राइव को इंस्टॉल करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर लूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो आप फेस ना करें। तो चलिए इसको पहले खोलते हैं। ये इसका बॉक्स है, इस तरह के बॉक्स में आता है। ये सिंपल है एकदम इसको रिमूव करना। ये इसके बुकलेट वगैरह है, इसको हम साइड रख देंगे। ये वो हार्ड ड्राइव है। एक केस है इसका, बहुत अच्छा केस है ये। इसके साथ में ऐसे 2 वायर्स आती हैं। एक ये है, ये देखिए, ये आई थिंक फ़ोन से इसमें डायरेक्ट लगाने के लिए होगा। इसको मैंने यूज़ नहीं किया है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, पर इसको मैं बाद में देखूँगी। जो मैंने यूज़ किया था वो मैं आपको बताती हूँ। ये इसके साथ में एक आती है जो हम USB पोर्ट पे लगाते हैं और एक इसमें लगाते हैं। इसका यहाँ से ओपन करते हैं, सिस्टम है। अच्छा, इसको जो मैंने थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया था वो ये है, इसको जब हम इसमें लगाते हैं तो कई बार ये ठीक से लगता नहीं है, तो वो बहुत आराम से बाहर चला जाता है। तो इसको जब आप लगाएंगे तो एक वो हल्का सा साउंड आता है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि ये प्रॉपरली लग गया है। इसमें एक इशू मैं आपसे अभी शेयर कर लेती हूँ जो मैंने फेस किया था। जब मैंने इनसे सैनडिस्क वालों से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे कहा कि हार्ड ड्राइव पे एक सीरियल नंबर मेंशन होगा, वो आप सीरियल नंबर बताइए जिससे ये मुझे हेल्प कर पाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली, और मैं आपसे फ़ोटोग्राफ भी शेयर करूँगी। इसमें सीरियल नंबर जो है मुझे कहीं पे समझ नहीं आया कि कहाँ पर है। यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो इतना छोटा लिखा गया है, और मैंने इसको फ़ोटो खींच के एनलार्ज करके भी देखा, पर मुझे इसमें सीरियल नंबर कहीं दिखा नहीं। तो मैं चाहूँगी कि अगर सैनडिस्क वाले भी इसको वीडियो को देख रहे हों तो सीरियल नंबर इनके इस बॉक्स पे यहाँ आता है, और ये इनकी हार्ड ड्राइव पे मुझे नहीं लगता कहीं भी और मेंशन्ड है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप इनको किसी भी चीज़ के लिए अगर बोलेंगे, गारंटी के लिए या कोई भी प्रॉब्लम, इसको इंस्टॉलेशन के लिए भी बोलते हैं तो वो सीरियल नंबर मांगता है। तो ये सीरियल नंबर मैं उनको सजेस्ट करूँगी, अगर ये सीरियल नंबर इतना इम्पॉर्टेंट होता है तो वाई नॉट टू पुट इट इन हार्ड ड्राइव ओनली। आप यहाँ पर एक इसके नीचे एज अ डिज़ाइन ही सीरियल नंबर को डाल दें, जो कि कन्वीनियंटली कोई पढ़ सके। बिकॉज पूरा इसको खोल के फिर नीचे से सीरियल नंबर निकालना आई थिंक, और वैसे भी मुझे लगता नहीं है यहाँ पर सीरियल नंबर है। तो बॉक्स आप हमेशा नहीं रखते हैं अपने साथ में। 1 साल 2 साल का, जितना भी इसका 3 साल का वारंटी है आई थिंक, तो उतने टाइम तक अगर आप बॉक्स नहीं रखेंगे और आपके पास सीरियल नंबर नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। इसको मैं अब अपने सिस्टम पे लगाऊंगी। इसको मैंने अपने सिस्टम पे लगाया था, और सिस्टम इसको जैसे आप नॉर्मल एक्सटर्नल ड्राइव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं वैसे नहीं डिटेक्ट किया था। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए या कैसे उसको फाइंड आउट किया, वो मैं सारा आपको सिस्टम पे ही बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। तो हार्ड ड्राइव को अनबॉक्स करके मैंने सिस्टम पे कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट स्टेप होता है चेक करना कि ये सिस्टम पे कनेक्ट हुई है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक्चुअली वो हमारे एक्सटर्नल ड्राइव्स में दिखा नहीं रहा था, तो हमें उसको चेक करने के लिए एक हम कर सकते हैं कि सेटिंग्स में जाके डिवाइसेस में जाएं, और डिवाइसेस में मुझे वो अदर डिवाइसेस में, जैसे यहाँ दिखा रहा है आर्मर 80D, यहाँ दिखा रहा था। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि मेरे सिस्टम पे ये एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्टेड है, पर मुझे एक्सटर्नल ड्राइव्स में ये शो नहीं कर रहा है।
तो उसके लिए अब हमें जो चीज़ें करनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये स्टार्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे। डिस्क मैनेजमेंट में जितनी भी डिस्क हमारे सिस्टम पे कनेक्टेड है वो यहाँ शो कर देता है, डिस्क 0, डिस्क 1 और डिस्क 2। मुझे ये पहले मालूम है क्योंकि डिस्क 2 मैंने पहले कर रखी है इंस्टॉल उसमें, इसलिए। और दूसरा क्या है, आप चेक कर लीजिएगा आपकी डिस्क का साइज़ कितना है। मेरी का 1 टेराबाइट था तो ये 931 GB दिखा रहा है, तो दैट वे आई नो कि मेरी यही वाली डिस्क है जो इसमें कनेक्टेड है। एक और तरीका होता है, आप इसको डिस्कनेक्ट कीजिए, मतलब नीचे से अनप्लग कर दीजिए, तो जो डिस्क आपकी जो अभी इंस्टॉल हुई है वो उसमें से हट जाएगी। तो जब आपको इसको क्लीन करना है तो उस समय आपके कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपने बेसिकली क्या क्लीन किया और क्या नहीं किया, कुछ गलत डिस्क आपसे क्लीन ना हो जाए। तो उसके लिए ये मैंने इस तरह से इसको चेक किया था। अब इसके बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होता है, जिसके लिए हम यहाँ पर जाके CMD टाइप करेंगे। अब अगर आपके भी सिस्टम पे डिफरेंट यूज़र्स हैं तो आप भी मेरी तरह प्रॉब्लम फेस करेंगे। मेरे में जैसे ये C:यूज़र और आगे जो भी यूज़र है उसका नाम दिखा रहा है। अब क्योंकि हमें इसमें एडमिनिस्ट्रेटर में जाना होता है तो इससे काम नहीं बनेगा, तो हमें फिर से यहाँ पर CMD टाइप करेंगे और अब आप देखेंगे राइट में यहाँ पर ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है। हम इसको क्लिक करेंगे तो अब ये हमें उस विंडो पे लेके आया जहाँ पर हम सब कुछ अपनी डिस्क को पार्टिशनिंग वगैरह और क्लीनिंग सब कुछ कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ से डिस्क पार्ट हमें इस पे टाइप करना है। अब ये देखिए हमें ले आया डिस्क पार्ट पे। अब हमें इसके लिए लिस्ट डिस्क करना होगा, यहाँ पे एंटर। नाउ ये शो कर रहा है डिस्क 0, डिस्क 1 एंड डिस्क 2। अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है वो डिस्क जो हमें क्लीन करनी है। सेलेक्ट डिस्क 2, तो इसने देखिए लिख दिया डिस्क 2 इज़ नाउ सेलेक्टेड। इसके बाद हमें इसको क्लीन करना होता है, तो हम यहाँ पर क्लीन प्रेस करके एंटर प्रेस कर देंगे, क्लीन टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे। पर मुझे क्योंकि ये क्लीन नहीं करनी है इसलिए मैं इस पर अभी एंटर नहीं प्रेस कर रही हूँ। और नाउ अब हमारा इसका कमांड प्रॉम्प्ट का हमारा काम ख़त्म हो गया है, तो हम इसको बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जो बेसिकली आपको इसके बाद करना है। डिस्क क्लीन हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार डिस्क क्लीन जब करेंगे तो आप राइट डिस्क को क्लीन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका डाटा दूसरी डिस्क में है और आपने उसको क्लीन कर दिया तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो दूसरी बार रिकवर नहीं होता है, नॉर्मली तो नहीं होता है, थोड़ा मेहनत करके शायद हो जाएगा। अब ये डिस्क मैनेजमेंट पे जाना होता है, इसके बाद फिर से वैसे ही यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके एंड नाउ यू हैव टू सी। यहाँ पर देखिए जैसे मेरा डिस्क 2 दिखा रहा है, मेरी ऑलरेडी पार्टिशनिंग दिखा रहा है, ये आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। देखिए आपकी डिस्क ऐसे दिखाएगा और आप जब इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपको इनिशियलाइज डिस्क करनी है। जब आप इनिशियलाइज डिस्क करेंगे तो आपके ये यहाँ पर आपके सारी डिस्क आ जाएंगी। आप जो भी आपकी डिस्क है, जैसे मेरी डिस्क 2 थी, उसको सेलेक्ट करेंगे और ये सारा डिफ़ॉल्ट होता है जनरली, तो ये अपने आप आता है। आप ओके प्रेस कीजिएगा उसके बाद और देखिए यहाँ पर जैसे अनएलोकेटेड बॉक्स दिखाता है, ऐसे ये दिखाएगा आपको। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे अनएलोकेटेड दिखाएगा। अनएलोकेटेड दिखाने के बाद जब आप राइट क्लिक करते हैं तो ऐसे ये फ्रेम खुलता है, यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम लिखा हुआ आता है, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा एंड देन नेक्स्ट। फिर आपका ऐसे विज़िट खुल जाएगा, आप नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप उसका जितना भी स्पेस है वो ऑटोमेटिकली लेता है, आप उसको क्लिक कर दीजिए एंड देन इट विल मूव टू नेक्स्ट। अच्छा, ये सारा उसके बाद आप अगर ओके आप यहाँ पर अपना जो भी उसका पाथ है या जो भी उसको
ड्राइव का नाम देना चाहें, जितनी उसमें ऑलरेडी है उसके बाद का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वो अपने आप ले लेता है, तो आप उसको वैसे ही ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये फाइल सिस्टम चूज़ कर लीजिएगा। वैसे ऑटोमेटिकली इसमें NTFC दिखाता है, ये डिफ़ॉल्ट है। आप नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिएगा। अब ये फिनिश हो गया। ये आपका हेल्दी प्राइमरी पार्टीशनिंग दिखाता है, ठीक है। इसमें मुझे जो एक प्रॉब्लम मैंने जो फेस की थी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जितनी बड़ी हार्ड डिस्क होती है ये उसको एक ही वो बना देता है, एक वॉल्यूम बना देता है। अब जैसे मेरे इसमें आप देखेंगे मैंने इसको आगे 3 में पार्टीशन किया है, तो इसको करना बहुत सिंपल होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, देन यहाँ पर मैंने इसको राइट क्लिक किया, उसके बाद तो ये एक श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। जब आप उसको श्रिंक वॉल्यूम करेंगे तो वो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपको कितने साइज़ में उसको श्रिंक करना है। अब मान लीजिए आपका जैसे ये मेरा 931 GB था, मैं यहाँ पर इतना 2,46,000 करके डालूँगी तो ये उतने छोटी पार्टीशनिंग कर देगा उसकी। तो उसमें अगर आपको पार्टीशनिंग यहाँ पर आप श्रिंक प्रेस कीजिएगा तो आपको जो भी पार्टीशनिंग करनी होगी आप उस बड़ी जो एक सिंगल वॉल्यूम है उसको ऐसे छोटे में भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो मैंने तो इसी तरह से इसको पार्टीशन किया एंड देन इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर आप अपना डाटा सिस्टमेटिक ऑर्डर में कैसे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, जो जिस तरह से मैंने इसको इंस्टॉल किया और जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की और फिर उसको मैंने कैसे सॉल्व किया मैंने आपसे शेयर किया। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा।